नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर का वीडियो होता है, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए चुनिंदा प्रश्नों का उत्तर मैं दिया करता हूं। दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए आज के आपके प्रश्नों का उत्तर देने का मैं प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करूँ। पहला प्रश्न है दोस्तों मनोज यादव जी का। इन्होंने कहा कि मेरे दादाजी 1947 में बंटवारा किए थे, जमीन दादाजी के नाम पर थी, लेकिन दादाजी ने उस बंटवारे के अंदर में अपने चचेरे भाई को भी उस जमीन में हिस्सा दे दिया। क्या पुनः मैं उस हिस्से को अब प्राप्त कर सकता हूं? उत्तर में मुझे कहना है मनोज यादव जी, नहीं। एक लॉ में कहावत है कि जब एक बार जिस तथ्य को आप स्वीकार लिए, उस तथ्य से आप इनकार नहीं कर सकते। यानी मैटर वंस बी एक्सेप्टेड कांट बी डिनाइड अगेन। दोबारा उससे आप इनकार नहीं कर सकते। चूंकि आपके दादाजी ने 1947 में रजिस्टर्ड पार्टीशन से अपने चचेरे भाई को भी अपनी खरीदी हुई संपत्ति में हिस्सा दे दिया था, ऐसी परिस्थिति में आपका कोई हक नहीं बनता कि उस बंटवारे के पेपर के विरुद्ध में आप कहीं भी किसी भी न्यायालय में कोई दावा करें। अगर आप दावा करेंगे तो आपका दावा न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है अविनाश राउत का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक संपत्ति 1981 में मेरे पिताजी को वसीयत से प्राप्त हुआ था। वसीयतकर्ता की मृत्यु 1996 में हो गई, लेकिन अभी तक उस जमीन पर हमारे पिताजी के द्वारा दाखिल खारिज नहीं कराया गया है। अब वसीयतकर्ता के जो दूसरे गुतिया लोग हैं वो उस ज़मीन पर दावा करते हैं। इसके लिए मैं क्या करूं? अभी तक वसीयत का प्रोबेट नहीं हुआ है। उत्तर में मुझे कहना है अविनाश राउत जी, आप सीधे सिविल कोर्ट के अंदर में जाएं। सबसे पहले आपके पिताजी को जो वसीयत प्राप्त हुआ है उसका प्रोबेट कराएं, क्योंकि बिना प्रोबेट कराए हुए आप उस ज़मीन के टाइटल होल्डर नहीं हो सकते। उस प्रोबेट में ही उस व्यक्ति का नाम दे जो आपकी ज़मीन पर ऑब्जेक्शन कर रहा है, यानी आपके वसीयतकर्ता के अन्य भाई या अन्य गुतिया लोग जो उस ज़मीन पर दावा कर रहे हैं, उन लोगों को वहाँ पर प्रोबेट के अंदर में ही वो लोग आएंगे, अपना जो भी उनका क्लेम होगा वो क्लेम अपना न्यायालय में देंगे। न्यायालय आपके वसीयत को अगर सही पा गया, अगर उनके पास कोई आल औलाद नहीं था, वैसी परिस्थिति में आपने सेवा शुश्रूषा करके उनसे वसीयत प्राप्त की है, आपके पिताजी ने प्राप्त की है, तो निश्चित तौर पर मानिए आपके पिताजी के पक्ष में प्रोबेट का आदेश जारी हो जाएगा और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपके पिताजी को मिल जाएगा। उसके बाद जितने भी वसीयतकर्ता के अन्य जितने दावेदार हैं, गुतिया लोग हैं या जो उनके पट्टीदार लोग हैं, उन लोगों को उस ज़मीन पर जाने से रोक दी जाएगी। अगला प्रश्न है पुष्पेंद्र कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरा मकान सरकारी ज़मीन पर 50 साल पहले से बना हुआ है। अब सरकार कहती है कि यहाँ से यह मकान खाली करो, तोड़ रही है उस मकान को। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूँ? उत्तर में मुझे कहना है पुष्पेंद्र कुमार जी, आप न्यायालय के अंदर में जाएँ, सरकार के विरुद्ध में यानी वहाँ के तहसीलदार के विरुद्ध में एडवर्स पोजीशन का मुकदमा उस पर करें। साथ ही साथ एक इंजेक्शन पिटीशन जरूर दे ताकि आपके मकान को तोड़ा ना जा सके तब तक जब तक कि कोर्ट से इसका फैसला न हो जाए। एडवर्स पोजीशन में आप यह साबित करें कि 50 साल पहले से इस पर मेरा मकान बना हुआ है, सरकार को इसकी जानकारी थी, लेकिन सरकार ने अब तक कोई कदम हमारे कब्जा हटाने के विरुद्ध में नहीं उठाया। अब 50 साल के बाद इस संपत्ति पर मेरा एडवर्स पोजीशन साबित हुआ, मुझे इस संपत्ति पर एडवर्स पोजीशन के आधार पर टाइटल प्रदान किया जाए। न्यायालय के द्वारा आपको टाइटल प्रदान कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है त्रिपाठी जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी ने पैतृक संपत्ति को 1992 में ही एक दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट कर दिया था, जिसकी जानकारी न तो मुझे थी न मेरे पिताजी को थी। अब तक उसकी कोई जानकारी किसी को नहीं थी। अचानक वह व्यक्ति जिसके नाम पर दादाजी ने गिफ्ट किया था, वह आज पहुंच रहा है ज़मीन पर और कह रहा है ज़मीन खाली करो, चूँकि यह ज़मीन आपके दादाजी ने मुझे गिफ्ट कर दिया था। उत्तर में मुझे कहना है त्रिपाठी जी, आप सिविल कोर्ट में चले जाएं, टाइटल डिक्लेरेशन सूट का मामला दायर करें और वहां पर उस गिफ्ट डीड को चैलेंज करें कि पैतृक संपत्ति को बिना बंटवारा किए हुए दादाजी को गिफ्ट करने का कोई अधिकार नहीं था। अगर बंटवारा नहीं किया गया होगा उस समय दादाजी के द्वारा, आपके पिताजी और दादाजी के बीच में निश्चित तौर पर मानिए डीड ऑफ गिफ्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा और वह जो दावेदार हैं गिफ्ट के आधार पर, उन्हें उस ज़मीन पर जाने से रोक लगा दी जाएगी। चूँकि इसी में आपका एक पिटीशन ही पड़ेगा इंजेक्शन का, जिससे प्रतिवादी को उस ज़मीन पर जाने से रोक भी लगाई जा सकती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है प साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक व्यक्ति ने मेरे ज़मीन पर न्यायालय से जालसाजी करके, न्यायालय में झूठ बोल करके मेरे विरुद्ध में एक जजमेंट प्राप्त कर लिया। अब वो उसी जजमेंट के आधार पर मेरे ज़मीन पर क्लेम कर रहा है और कहता है कि इस ज़मीन का कब्जा छोड़ो। उत्तर में मुझे कहना है प साहब, सबसे पहले आप सिविल कोर्ट में जाएं, वहाँ पर टाइटल सूट का मुकदमा करें और 2 जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको बता रहा हूँ उसे अपने पक्ष से न्यायालय में जमा करें और कहें कि जो पूर्व में उनके द्वारा डिग्री प्राप्त की गई है वह डिग्री जालसाजी है, फ्रॉड से प्राप्त की गई है,
जिसकी जानकारी मुझे अब तक हम लोगों को नहीं थी। पहला जजमेंट है ए बी पपाया वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये 2007 का जजमेंट है दोस्तों। इस केस में भी उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश जारी किया कि फ्रॉड या जालसाजी करके या झूठ बोल करके कोई भी डिग्री न्यायालय से प्राप्त की जाती है वह शून्य है, उसकी कोई वैल्यू कहीं नहीं की जा सकती। आइए अब एक लेटेस्ट जजमेंट का मैं नाम आपको बता दूं। केस का टाइटल है विष्णुवर्धन एलियस विष्णु प्रधान वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। टेट्रा 7 इसका सिविल अपील नंबर है, यानी 7777 ऑफ 2023। इसका डेट ऑफ जजमेंट है 23/7/2025। एकदम लेटेस्ट जजमेंट है। यह जजमेंट आपके केस में काफ़ी काम आएगा। इस तरह का केस न्यायालय में करके आप उस व्यक्ति को रोक सकते हैं जो व्यक्ति फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड जजमेंट लेकर के आपके ज़मीन पर दावा कर सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार यहाँ आज का वीडियो यहीं पर संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह प्रश्नोत्तर का आज वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।